हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब आप मुझे बताइए कि कल आपने क्या-क्या किया? कुछ भी, कल की कोई भी एक्टिविटी जो आपने की हो, मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए। कल आपने क्या-क्या किया? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए कल आपने क्या-क्या किया? अपनी लाइफ़स्टाइल बताइए या फिर अपनी पास्ट हैबिट्स बताइए या कल आपने क्या-क्या किया? जैसे कल मुझे भूख लग रही थी तो आई वॉक डाउन द स्टेयर्स, आई लुक्ड इन द फ्रिज एंड एट समथिंग। मैं अपना बताती हूँ। आई वॉक्ड डाउन द स्टेयर्स अगर मैं कुछ भी अपना कोई भी इवेंट बताना चाहती हूँ, जो भी मैंने कुछ किया, अगर मैं कुछ भी जो मैंने पास्ट में करा, तो मैं बता रही हूँ आई वॉक डाउन द स्टेयर्स, सर्च फॉर सम पेपर्स, मैंने कुछ पेपर्स देखे एंड स्टार्टेड वर्किंग। कुछ मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना था तो मैं स्टेयर्स से नीचे उतरी, फिर मैंने कुछ पेपर्स ढूंढे एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट और मैं प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मैंने पास्ट की बात बताई। पास्ट यानी कि भूतकाल, जो आज वर्तमान क्या होता है, प्रेजेंट, जो हमने पढ़ लिया था लाइव क्लास में डे 7 की। वर्तमान जब हम आज की बात करते हैं, पास्ट जो कल हुआ या जो बीत चुका है, कल परसों और बहुत पहले हुआ हो, कोई भी। भूतकाल यानी कि जो पास्ट में हुआ हो, पास्ट टेंस। तो मैं अपनी एक्टिविटी बता रही हूँ। आई वॉक डाउन द स्टेयर्स, सर्च फॉर सम पेपर्स, कुछ पेपर्स ढूंढे मैंने एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। I watched the last video of present tense. Very nice. Shama, very good, very good. I watched the last video of present tense. हाँ जी, बताइए आपने क्या क्या किया, पास्ट की एक्टिविटीज बताइए मुझे। यस, गुड इवनिंग अश्विन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग उमेश, गुड इवनिंग शमा, गुड इवनिंग गौतम, अशोक, मनीषा। बताइए आपने क्या क्या किया। yesterday was very bad, इतना अच्छा नहीं था। ओके, बताइए और क्या क्या किया। जैसे मैंने आपको बताया कि आई वॉक डाउन द स्टेयर्स, सर्च फॉर सम पेपर्स एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। मैंने एक प्रोजेक्ट पर स्टार्ट करा, कुछ काम करना शुरू किया। या आई लुक फॉर समथिंग इन द फ्रिज एंड एट समथिंग। मैंने फ्रिज में कुछ ढूंढा और फिर कुछ खाया। ऐसे ही आप बताइए आपने क्या किया, कोई एक्टिविटी। पास्ट, देखिए अब पास्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, इस लाइव क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस क्या होता है, जब हम भूतकाल की बात करते हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। पास्ट टेंस में सबसे पहले आता है हमारा सिंपल पास्ट। सबसे पहले आता है सिंपल पास्ट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस आपको बोलना है पास्ट का तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप कहना चाहते हैं कि कल मैंने आई प्लेड विद माय फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेली। आई प्लेड विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेली। आई सॉ अ मूवी yesterday, कल मैंने एक मूवी देखी। I saw a movie yesterday. We went to the park and ate delicious snacks. हम पार्क गए और हमने कुछ स्नैक्स खाए। तो सब में मैंने सब्जेक्ट यानी कि जो काम को करता है,
कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी कार्य को कर रहा होता है, राम शाम, कोई भी, किसी का नाम हो गया, मैं, तुम, हम, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही वह लड़का, शी वह लड़की। वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान दीजिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सॉ। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। देखिए वर्ब की फॉर्म्स कैसे होती है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ब की फॉर्म्स कैसे होती है। प्ले, प्लेड, प्लेड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन। मैंने मूवी देखी, कितनी बार हम बोलते हैं ना कि तुमने ये वाली मूवी देखी, अरे मैंने तो वो मूवी देख ली, आई सॉ दैट फिल्म। सॉ सेकंड फॉर्म, सॉ सेकंड फॉर्म। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम बी टू लगाते हैं, प्रेजेंट में बी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेड। यस, वेरी गुड। I was absent in previous class. Okay. I went to the market yesterday. Very good. I got up at 4 a.m. I saw a movie yesterday with family. I completed my pending work. Excellent. बहुत ही अच्छे sentences हैं। यानी कि आप बता रहे हैं कि आपने past में क्या किया। Simple past. Subject plus verb की second form plus object. अगर वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थे, थी आता है तो सिंपल पास्ट होता है। राम सो रहा था, राम अगर वाक्य के अंत में था, सिर्फ था, वह बाजार गया था, थे, थी, या फिर वह बाजार से कुछ लाया, लाई, लाए, वे बाजार से कुछ लाए, वे बाजार गए, वे बाजार गया था, ऐसे करके था, थे, थी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट के होते हैं। तो जब आपको कोई भी पास्ट का सेंटेंस बनाना है बहुत ही ज्यादा इजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए बस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। क्लियर? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट। I played with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ खेली। I saw a movie yesterday. कल मैंने मूवी देखी। We went to the park and ate delicious snacks. हम पार्क गए और हमने कुछ टेस्टी स्नैक्स खाए। अब मैं आपकी सेंटेंस बताती हूँ आपको, आपने क्या क्या लिखा है। Wow, yesterday I cooked pasta because my mom was not at home. Very nice sentence. Good, बिल्कुल correct sentence है। कल मैंने पास्ता बनाया। I played football with children. Correct. I took haircut yesterday. I had a haircut yesterday. अश्विन we are watched नहीं होगा, सिर्फ होगा we watched movie together. हम सब ने मूवी साथ देखी। we are watched नहीं, आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। ध्यान दीजिए अश्विन, जब भी आप पास्ट में कोई भी सेंटेंस बनाएंगे सिर्फ सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, इज, एम, आर, वाज, वर नहीं। इज, एम, आर मैंने आपको बताया था ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी प्रेजेंट टेंस पर इज, एम, आर का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। वैसे ही जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन अभी आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, सीधा लिखिए वी वॉच्ड द मूवी यस्टरडे या वी वॉच्ड द मूवी टुगेदर, हमने मूवी साथ देखी। I won the criminal case yesterday. I went to bed at 10 p.m. Yes, I played football. I talked with my friends. Tragedy happened. She returned from Delhi last month. Geeta bought some books yesterday. I've never missed good content film. I never missed good content films. The people greeted the president by cheering. Yes, very good. Clear हुआ? कम का क्या होगा? कम का past tense होता है came. Come, came, came. Come, came, come.
शी केम, कम का पास्ट टेंस क्या होगा? केम। केम। Yesterday I saw beautiful dress. मैंने beautiful dress देखी. I won the match. बिल्कुल ठीक है अश्विन. Yes, I won the match. Yes. Clear हुआ? Past tense. Krishna managed all the things successfully. She came from Australia. Very good Ashok. She came from Australia. वो ऑस्ट्रेलिया से आई. बिल्कुल ठीक है. तो पास्ट टेंस क्लियर हुआ. पास्ट टेंस कब यूज होता है? जब हम बात करते हैं कोई भी पास्ट की, सीधा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस ध्यान रखना है जब भी पास्ट की बात होए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. वेरी नाइस. क्लियर. तो सिंपल पास्ट टेंस में ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इनसे आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाइए, बस आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए. अब इसका नेगेटिव अगर हम देखें, ये तो था पॉजिटिव, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं. ये तो हमने बनाया पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब उसका नेगेटिव भी देखते हैं. देखिए, नेगेटिव में हम डिड नॉट लगा देते हैं. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. डिड नॉट का प्रयोग हम करेंगे. डिडंट, डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं. मैंने ये काम नहीं किया, आई डिडंट कंप्लीट दिस वर्क. सब्जेक्ट प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होती है? डिड नॉट. ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब भी आता है तो हम वर्ब भी उसको लगा देंगे. जैसे डिड नॉट कंप्लीट, डिड नॉट डू दिस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड, डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट. अब यही जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं इनका नेगेटिव बनाइए. जैसे कि आपने बोला आई वन द मैच. आई डिड नॉट विन द मैच. मैं मैच नहीं जीता. डिड नॉट के साथ डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. डिड का प्रयोग कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, ही, शी, इट, वी, यू, दे, आई, कुछ भी हो, हम डिड सबके साथ डिड का ही प्रयोग करेंगे. जैसे प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था डू प्लूरल के साथ लगाएंगे और डज सिंगुलर के साथ लगाएंगे. यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा. कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? डिड नॉट. नहीं किया ये. I didn't do this. I did not win the match. He did not play well. वह अच्छे से नहीं खेला. He did not play well. वह अच्छे से नहीं खेला. नेगेटिव. अब नेगेटिव सेंटेंसेस आप बनाएंगे. देखिए गौतम, आपने लिखा है didn't won the match. वन द मैच नहीं होगा, विन होगा. हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं. डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. मैं लिख देती हूं ऊपर, डू, डज, डिड के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. डू, डज, डिड के बाद क्या होगा? ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो गौतम, आपका ये सेंटेंस आई डिडंट विन द मैच होगा. शमा, आई डिड नॉट स्लैप यू. स्लैप. They didn't go to college in farewell function. Yes, she didn't cook food. Correct.
He did not have cold drinks. Seema did not meet me. I didn't attend your class because of fever. The bus didn't stop at station today. Okay, he did not brought his pens नहीं होगा. He did not bring his pens. Brought second form हो जाती है. Do, does, did के बाद always verb की first form आती है. तो आपने लिखा he did not brought his pens. हर्ष he did not bring his pens. वह अपने पेन नहीं लाया था. Did not. You did not come here. You didn't do the work completely. Correct? तो did not. अब वही interrogative sentences बनाइए आप. Interrogative. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क. डिड ही कम लेट, क्या वह लेट आया था. डिड ही कम होम भी लिख सकते हैं. डिड ही कम होम लेट या डिड ही कम लेट, क्या वह कल लेट आया था. कुछ भी. डिड ही कम टू द पार्टी लेट, कुछ भी. एनीथिंग यू कैन राइट. Did he come late to the party? क्या वह पार्टी पे लेट आया था. Did he come late to the party? क्या वह पार्टी में लेट आया था. Did you not finish your work? क्या तुमने अपना काम फिनिश नहीं किया था. Did you not finish your work? क्या तुमने अपना काम फिनिश नहीं किया था, कंप्लीट नहीं किया था. Did he come late to the party? तो helping verb did helping verb हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. did पहले आ गया सब्जेक्ट के, फिर आया verb की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि do does did के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं. Did he come late to the party? क्या वह लेट आया था. फिर जो भी आपको बनाना है. Did you not finish your work? क्या आपने अपना काम फिनिश नहीं करा. Did I go there? क्या मैं वहां गई थी. Did she marry? क्या उसने शादी की. Did you go to the function? क्या तुम फंक्शन में गए थे. कितनी बार हम पूछते हैं ना, तो स्पोकन में कितनी ज्यादा यूज होता है ये. अब हमें कहीं फंक्शन पे जाना है या किसी से हम पूछ रहे हैं क्या तुम फंक्शन पे गए थे. Did you go to the function? Did they won the match नहीं होगा. Did they win the match. हर्ष ध्यान दीजिए, do does did के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. win, won, won, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई. हर्ष ध्यान दीजिए, डू हो, डज हो, डिड हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है. विन. वन सेकंड फॉर्म है. विन यानी कि जीतना. वन जीत गए, पास्ट. विन वन वन, तो विन होगा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड दे विन द मैच, क्या वो मैच जीते. किस लिए आप भी ध्यान दीजिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए होगा. Did you know West Indies win the match? क्या तुम जानते हो वेस्ट इंडीज ने मैच जीता. Did you learn how to operate the computer? क्या तुमने सीखा कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है. वेरी गुड शर्मा, एक्सीलेंट. Did you learn how to operate the computer? Very nice. Did I waste my time in playing games? क्या मैंने खेल कर अपना टाइम वेस्ट किया. Very nice. और बनाइए. How did you do that? Correct. This is very correct sentence, Harsh. ये तुमने कैसे किया. How did you do that? How did you do that? Did you notice him? Did you watch the cricket match yesterday? Did you Gautam? Did you watch cricket match yesterday? बस क्या तुमने कल क्रिकेट मैच देखा. उसके बाद अगो डे नहीं आएगा. क्या हम मूवी देखने गए थे. Did we go to the movie? तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट. Did you revise the previous classes? Yes. What did you want from me? तुम मुझसे क्या चाहते थे. Did you take loan? क्या तुमने लोन लिया. वेरी गुड. तो नेगेटिव में ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं. आपके सारे सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे हैं. इट मींस ये आपको क्लियर हुआ. तो पास्ट टेंस, फिर उसका नेगेटिव कैसे बनता है और इंटेरोगेटिव कैसे बनता है.
इंटेरोगेटिव में अगर WH वाले आ जाते हैं तो WH डिड से पहले लगा देंगे। तो यही एंड करते हैं, बिकॉज हमने सारे टेंसेस सीख लिए हैं, पॉजिटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। इससे आगे आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। और बाकी इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए। हाउ डिड यू लाइक द क्लास, डिड यू लाइक और नॉट, हाउ वाज द क्लास, आज की क्लास कैसी थी, हाउ वाज द क्लास। अपना फीडबैक दीजिए, पास्ट टेंस में ही आप बताएंगे कि आज की क्लास कैसी थी। सो बताइए पास्ट टेंस में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, गिव योर फीडबैक। और जो भी क्वेरीज है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको एक क्विज सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ पास्ट टेंस के ऊपर। मैं आपको व्हाट्सएप पे क्विज दे रही हूँ, डू सॉल्व दैट क्विज और मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आते हैं। जल्दी से उस क्विज को सॉल्व करिए, आपकी पास्ट टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी डाउट्स है आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर